Hello all students. In this video we shall discuss the grammar topic writing section the poster. तो पोस्टर कैसे लिखना है जो राइटिंग सेक्शन में आपको पूछा जाता है इन पेपर। अब तक हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर हमने नोटिस देखी, टाइप्स ऑफ नोटिस देखी। अब हम पोस्टर्स देखेंगे कि पोस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पोस्टर क्या है, क्यों लिखा जाता है, क्यों बनाया जाता है और उसके बेनिफिट्स और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है। What is a poster? First of all, the poster are placards display in the public place announcing or advertising something. Poster are noticed, advertisement and the invitation all in one. अब पोस्टर किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं। डिस्प्ले होता है क्या, प्ले कार्ड का, जैसे कि पब्लिक अनाउंसमेंट हो, किसी भी पब्लिक को कुछ अनाउंस करना है, किसी बारे में बताना है, वो नोटिस भी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, इनविटेशन भी हो सकता है, सब इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे पर्पस क्या है पोस्टर का। पर्पस ऑफ पोस्टर्स, द purpose of a designing a poster is either to create social awareness about issue related to the current problems and needs, or to advertise, or even to extend public invitation and the display notice. अब क्या पर्पस है कि पब्लिक है उसको अवेयर करना, सोशल अवेयरनेस लाने के लिए, किसी इशू से रिलेटेड उनके करंट प्रॉब्लम या नीड्स के अकॉर्डिंग वो कुछ जो पोस्टर बनाते हैं अवेयरनेस के लिए पब्लिक के, वो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, इनविटेशन देने के लिए भी हो सकता है और डिस्प्ले नोटिस भी हो सकती है। फिर ड्राफ्टिंग पोस्टर, देन द पोस्टर शुड बी अ कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड दी टेम्पटिंग। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, पोस्टर कलरफुल होना चाहिए, यानी कि देखते ही लोग उससे अट्रैक्ट हो और पढ़े। फर्स्ट जो है वो है दे मस्ट बी ड्राफ्ट केयरफुली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, एक्साइट देयर इमेजिनेशन एंड द इन्फ्लुएंस इन देयर माइंड्स। अब पोस्टर कैसे होने चाहिए, वो एकदम अटेंशन दे, कोई भी रीडर है वो उसको अटेंशन जो है उसका अपनी तरफ खींचे, वैसे पोस्टर्स होने चाहिए, जैसे उनके इन्फ्लुएंस डाले उन पर, एक इमेजिनेशन क्रिएट करे, वैसे होने चाहिए। पोस्टर आर दी रीड फ्रॉम द डिस्टेंस, डू नॉट गिव मैनी डिटेल्स इन द पोस्टर। पोस्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती है, इसलिए आप दूर से भी 2-1 मिनट में पढ़ सकते हो, इतना पोस्टर आप आराम से उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो। और हाईलाइट ओनली इम्पोर्टेंट इशू, और सिर्फ जो इशू इम्पोर्टेंट है उसी को हाईलाइट किया जाता है, उसमें कोई कंटेंट नहीं दिया जाता है जिसको आप पढ़ना या आपको कुछ पढ़ना पड़े उसके लिए। मेन फीचर्स ऑफ द पोस्टर, तो मेन फीचर्स क्या है पोस्टर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट, तो उसका लेआउट है क्या है, विजुअली अट्रैक्टिव एंड द इजी कैचिंग, आइज कैचिंग। अट्रैक्टिव होना चाहिए और दूर से भी अगर कोई देखे तो उसकी आइज को कैच कर ले, उसको अटेंशन है उसका, उसको कैच करे, ऐसा होना चाहिए। टाइटल सजेस्टिव कैची, टाइटल कैसा होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, तुरंत अपने तरफ लोगों का अटेंशन खींचे ऐसा। यूज स्लोगन, जिंगल और शॉर्ट वर्ड्स, आप उसमें स्लोगन भी डाल सकते हो, जिंगल्स और शॉर्ट वर्ड्स, छोटे छोटे जो पंक्तियां हैं वो भी लिख सकते हो, बट इट्स शॉर्ट। स्केच और सिंपल ड्राइंग, आप उसमें ड्राइंग्स भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वहाँ पे मैंने देखिए साइड में एक ड्राइंग जैसा कुछ बनाया है पोस्टर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो, उसमें ड्राइंग बना सकते हो या स्केच बना सकते हो। लेटर्स और डिफरेंट साइज एंड शेप, लेटर्स को आप डिफरेंट साइज दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे छोटे लाइन्स में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, फिर आपको जो मेन इशू है वो बड़े जो है साइज में लिखना है या फिर कैपिटल में लिखना है वो आप लिख सकते हो। ऐसे आपको जो डिटेल्स हाईलाइट करनी है उसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। फिर दूसरा है कंटेंट। अब कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है पोस्टर में, तो क्या क्या कंटेंट होता है, द थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर, थीम क्या है और सब्जेक्ट क्या है पोस्टर का, वो मेनली आप कंटेंट में दिखाते हो। एंड डिस्क्रिप्शन और डिटेल एसोसिएट विद द थीम, और जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन देते हो उसमें।
और डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्या आपको टाइम लगे उसे पढ़ने में। एसेंशियल डिटेल्स लाइक टाइम डेट वेन्यू वो भी आप जो है मेन डालना चाहते हो वो लिख सकते हो। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसके द्वारा पोस्टर बनाया गया है उसका नेम और उसका जो लास्ट में पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है उसकी, वो आप लिख सकते हो वहाँ पे। फिर एक्सप्रेशंस कैसा होता है, डेजिग्नेशन लास्ट में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। फिर एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो एक्सप्रेशन जब हम पोस्टर में तो फ्रेजेस आप लिख सकते हो, स्लोगन्स लिख सकते हो, पर्स्यूशिव लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एंड द डिज़ाइन, क्रिएटिव होना चाहिए, डिज़ाइनेड होना चाहिए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ द मैटर एंड द ऑब्जर्व वर्ड लिमिट यूजुअली 50। जैसे कि नोटिस में भी 50 वर्ड्स थे, लिमिट्स थी, यहाँ पे भी दी गई है कि 50 वर्ड्स की लिमिट्स है। आप 50 वर्ड्स में अपना पोस्टर बना सकते हो। तो हम अब एक जो है यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है पोस्टर का, वही मैं आपको रीड करके मुझे दिखा रही हूँ पूरा इसका स्ट्रक्चर कैसा है जिसे हमने अभी पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर लोकेलिटी हैज़ स्टार्टेड अ रीडर्स क्लब। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा पेपर में कि आपको ऐसा कोई रीडर क्लब मतलब कि शुरू कर रहे हैं आप फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड द लोकेलिटी। प्रिपेयर दिस सूटेबल पोस्टर फॉर डिस्प्ले इन द कॉलोनी। आपको इसके अकॉर्डिंग एक पोस्टर बनाना है, आप आपके अकॉर्डिंग टाइम प्लेस डिटेल्स सब डाल सकते हो। आपको सिर्फ मेन थीम दी गई है कि क्या शुरू करना है, लोकेलिटी के लिए रीडर्स क्लब शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया। तो अनम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जयपुर, आप यहाँ पे ऐसा सूटेबल कोई भी नाम लिख सकते हो सोसाइटी का। तो यहाँ पे अनम ग्रुप हाउस सोसाइटी का नाम लिखा है जयपुर वाला। एंड अनाउंसिंग द फाउंडेशन ऑफ, और अनाउंसमेंट किसकी है, द रीडर्स क्लब एट कम्युनिटी सेंटर। अब कम्युनिटी सेंटर में रीडिंग क्लब की अनाउंसमेंट करनी है, इसके लिए पोस्टर बनाया गया है। ये डिटेल मेन थीम यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया गया है और सोसाइटी का नाम भी दिया है ऊपर। फिर यहाँ पे टाइम एंड फीस और वेन्यू, वो सब आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स देनी है वो आप इसके नीचे दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइम और मेंबरशिप फी दी गई है कि आप टाइम मतलब पहले प्लेस हमें दे दिया गया है कम्युनिटी सेंटर एंड टाइम दिया है 4 PM to 6 PM, जो भी टाइम आपको देना हो वो दे सकते हो। एंड मेंबरशिप फी, जो भी आपको फीस है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। दी वन करंट मैगजीन, तो आपकी फीस क्या है, करंट मैगजीन लानी है आपके साथ। एंड फॉर डिटेल्स कंटेंट, आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप किससे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल कांटेक्ट तो आप इन दोनों जो AP गुप्ता है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और वो सिक्योरिटी है इस ग्रुप की, सोसाइटी की। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर में यहाँ पे पूरी पोस्टर बना सकते हो। अब आपको कुछ हाईलाइट करना है, डिज़ाइन देनी है पोस्टर में, स्केच बनाना है, तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे कहीं भी आप वहाँ पे डिज़ाइन एज ए सूटेबल डिज़ाइन करके उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। देन पोस्टर स्ट्रक्चर इज सिंपल, बट आपको उसमें डिटेल क्या डालनी है वो आपको सोच के आपके जो आपको थीम दी है उसके अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी, और सारी डिटेल्स आपको अच्छे से डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका पोस्टर अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग लगे कि लोगों का ध्यान खींच सके एज ए पोस्टर। तो यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू आर गोइंग टू अ कॉन्टेक्ट ऑफ द election for the post of the president of the students council of your school. Design the poster and the note more than 15 words for your voter impressing upon them why they should vote for you. You may use slogan. अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप आपके स्कूल में प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि स्टूडेंट एज आपको प्रेसिडेंट बनना है सारे स्टूडेंट्स का, आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहा है, तो आप उसके लिए आपको ज़्यादा वोट मिले, इसलिए आपका खुद का पोस्टर बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप स्लोगन भी डाल सकते हो। यहाँ पे दिया गया है नीचे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहाँ पे दिया है कुछ इस तरह से कि एक पोस्टर बनाया है। सबसे पहले पोस्टर में यहाँ पे उन्होंने लिखा है वोट एंड सपोर्ट, यानी कि किसके लिए है, वोट के लिए है, आप हमें वोट दें इसके लिए।
फिर यहाँ पे नीचे इसके नीचे डायरेक्ट उन्होंने लिखा है योर ट्रस्टेड एंड फेथफुल कैंडिडेट अखिल मेहरा। या फिर वहाँ पे उन्होंने खुद का नाम लिखा है कि किसको वोट करना है। फिर उन्होंने अपना क्लास और रोल नंबर लिखा है। और फॉर प्रेसिडेंटशिप किसके लिए है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा दिया उन्होंने किसके लिए है, फॉर प्रेसिडेंटशिप। यानी कि पूरा जो एक सेंटेंस है आप इसको लाइन टू लाइन ऐसे लिख सकते हो। स्टूडेंट्स काउंसिल स्टैम्प ऑन फ्लावर इलेक्टेड फॉर। अब यहाँ पे उन्होंने ये सारे वैल्यू और ये सब नहीं लगा क्योंकि ये एक वोट मांगने के लिए पोस्टर बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स काउंसिल स्टैम्प ऑन दी फ्लावर, कि फ्लावर के ऊपर आपको स्टैम्प करना है अगर आप मुझे वोट देना चाहते हो। फिर उन्होंने ऐसे बड़े से हाईलाइट करके क्या लिखा है, फॉर अ हेड फॉर अखिल। स्लोगन लिखा है अखिल के लिए, लाइट करके हाईलाइट किया है उसको। फिर उन्होंने नीचे एक डिटेल्स दी है, तो क्या दी है यहाँ पे नीचे डिटेल्स। अब यहाँ पे पर्सनली डिटेल्स और ऐसे कुछ तो है नहीं क्योंकि ये वोट मांगने के लिए है पोस्टर्स को। तो उन्होंने लिखा है कंजेनियल एजुकेशनल एनवायरनमेंट, बेटर सिक्योरिटी ऑन द कैंपस, इम्प्रूव्ड कैंटीन फैसिलिटीज, बेटर द लाइब्रेरी फैसिलिटीज एंड द बेटर मेडिकल केयर। कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे अगर अखिल जीत गया, तो वो बेनिफिट वहाँ पे नीचे लिखे गए हैं। आपको वोट क्यों देना है अखिल को, इन सब के लिए वोट देना है। देयर इज अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द पोस्टर। आपको और एग्जाम्पल ढूंढने हैं पोस्टर्स के, आपको कहीं से भी पोस्टर मिले तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो उसमें इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है, किस सब्जेक्ट पे दी गई है, किस तरह से दी गई है, उसको हाईलाइट कैसे किया है, कलर्स कौन से यूज़ किए हैं, तो आपको बेटरली वो अंडरस्टैंड यानी कि समझ में आएगा। तो अब आगे का जो ग्रामर टॉपिक है वो हमारा लास्ट है इन्विटेशंस, वो हम राइटिंग सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए है बट नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।